क्योंकि हम नागपुर वासी अयोध्या तो फिलहाल नहीं जा सकते, तो क्यों ना नागपुर में ही जहां राम से जुड़ी बहुत सारी यादें और पूरा रामायण बसा हुआ है उस प्लेस को विजिट किया जाए। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी से। गणेश जी के दर्शन करके यहाँ पे इस प्रियमाइसिस में आपको काल भैरव जी के दर्शन होते हैं, जो कि लक्ष्मी माता के भाई माने जाते हैं। टुडे इज द संडे ऑफ जनवरी 2024 और आज की 21 तारीख है और कल है 22 तारीख। राम जन्मभूमि अयोध्या में फिर से हमारे राम आने वाले हैं। ये है कोराडी माता मंदिर की जगदम्बा माता की मूर्त, जो तीनों टाइम अपने रूप बदलती है। क्योंकि राम आने वाले हैं तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह ऐसी ही रौनक आपको देखने मिलेंगी। हर जगह फूलों से जगमगा रहा है हमारा भारत। कोराडी माता मंदिर में अन्य भगवानों के साथ साथ नाथों के नाथ भोलेनाथ का शिवलिंग भी आपको नजर आता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस 22 जनवरी को अपने घरों में पटाखों की जगह पे दिए जला के इस 22 जनवरी को शानदार तरीके से दिवाली मनाना ना भूले। नागपुर में बहुत ही सुंदर सा भव्य सा राम भवन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इवन हमारे राष्ट्रपति के हाथों से इसका उद्घाटन भी हो चुका है। कोराडी मंदिर के ठीक पीछे में आपको ये भव्य सा जगमगाता हुआ भवन नजर आता है। ये भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। जैसे अयोध्या में बने राम मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वैसे ही थोड़ी बहुत ही सही बट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे नागपुर का ये कल्चरल सेंटर। वर्ष 2023 में बन के तैयार हो चुका ये भारतीय विद्या भवन नागपुर के बहुत सारे लोगों से अभी भी अपरिचित है। कोराडी माता मंदिर के ठीक पीछे में आपको ये भव्य सा भवन नजर आता है। इसकी एंट्री फीस मात्र 30 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से होती है। भारतीय विद्या भवन का नाइट व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी है दिन के उजाले में ये भव्य भवन को देखने की और इसकी विशेषताएं जानने की। 22 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे आपको यहाँ पे 6000 किलो का राम हलवा प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का मौका मिलता है। फिलहाल मेरे हाथ में 50 रुपए की ये टोकन है, जो कि यहाँ पे प्रतिदिन आपको अनलिमिटेड थाली महालक्ष्मी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का अवसर देती है। अन्न छत्र का बना हुआ ये पूरा हॉल आपको कोराडी माता मंदिर शिवलिंग के अपोजिट में देखने को मिलता है। नीचे में आपको टोकन लेना है और फर्स्ट फ्लोर पे आपको आराम से बैठ के खाना खाने की सुविधा रखी गई है। इस थाली में आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी के साथ साथ हलवा भी मिलता है और ये जितना चाहे आप उतना ले सकते हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये आपको प्राप्त होता है। कोराडी माता मंदिर की विशेषताएं और कोराडी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद में पीछे में बने हुए इस भव्य भवन की एंट्री फीस 30 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पे टिकट काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ से टिकट लेने के बाद में चलते हैं अंदर और इस पूरे भवन को एक नज़र देख लेते हैं। 10 से 11 फीट ऊंची यहाँ पे आपको बजरंगबली की मूर्ति नजर आती है। अब हनुमान जी की इस मूर्ति को देखने के बाद में मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ इस भवन को अंदर से देखने के लिए। सो आइए चलते हैं, एंट्री लेते हैं। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन। लेफ्ट हैंड साइड से आपको एंट्री मिलती है और राइट हैंड साइड से एग्जिट होता है। चलते हैं ऊपर, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। सो अभी चलेंगे हम ऊपर और ऊपर से नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। कितने ही
एरिया में ये फैला हुआ है ये हम साफ साफ देख सकते हैं। पूरा गार्डन नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम सच में बहुत ही सुंदर सी कोई धरोहर देखने जा रहे हैं, जिसे सिर्फ देखते रहिए और इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। राज सिंहासन बाहर से ये जितना सुंदर है, अंदर से उससे दुगना ये सुंदर है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अंदर में इतना ज़्यादा आकर्षित बनाया जाएगा। एक एक चीज़ इतनी बारीकी से यहाँ पे सजाई गई है। पहले आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं, उनके ठीक अपोजिट साइड में कान्हा जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है श्री रामायण दर्शन की। यहाँ पे आपको पूरी रामायण देखने को और पढ़ने को मिलती है, वो भी सिर्फ एक ही भाषा में नहीं, 3 अन्य भाषाओं में। नाम का नारा देता सुनाई अमर तक है। किसी भी युग में नारे मेरे प्यारे राम। आइए शुरुआत करते हैं बाल स्वरूप में बसे हुए राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और के अन्य भाइयों की जन्म गाथा के साथ साथ इनके बड़े होने की कथा और फिर कैकेयी माता द्वारा षड्यंत्र रच के इन्हें वनवास के लिए भेजने की कथा, जहां से हमारा असल रामायण शुरू होता है। 3 भाषाओं में रामायण जानने के अवसर के साथ साथ इन चित्रों द्वारा बहुत कुछ चीज़ें जो है वो भी आपको ज्ञात होती है और कैसे रामायण की नींव पूरी यहाँ पे बनी हुई है वो आप इजीली देख सकते हो। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपको रामायण पढ़ने का और उसे समझने का मौका मिलता है। बोलो जय जय श्री राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, पूरी रामायण पढ़ने के और समझने के बाद में यहाँ पे आपको भगवान राम, लक्ष्मण, उनके भाई और साथ ही में माता सीता और हनुमान जी की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। इस जगह की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे आप बिना सॉक्स और शूज़ के एंट्री लेते हैं। अगर आपके पास कोई सामान है तो उसे बाहर ही रखने की व्यवस्था की गई है। एंड दिस इज द एग्जिट ऑफ दिस रामायण। रामायण खत्म होने के बाद में आपको बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है। यहाँ से आपको 2nd फ्लोर पे एंट्री मिलती है, जो कि एक भव्य दरवाजे से होते हुए आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे आप भारत माता की मूर्ति के साथ साथ हमारे वीर थोर पुरुष के बारे में जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। दिस इज दी भारत माता स्टैचू, जो कि इस भारतीय विद्या कल्चरल सेंटर के 2nd फ्लोर पे है। दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1857 से 1947 तक के जो कुछ हमारे इंडिया के थोर पुरुषों ने किया हुआ है से जुड़ी यहाँ पे सारी ही इंफॉर्मेशन उनकी पिक्चर्स के साथ में प्रोवाइड की गई है। आइए आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार में दिखा देती हूँ। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे अन्य दिग्गज हस्तियों के बारे में संक्षिप्त में जानने का मौका मिलता है। हर किसी के फोटो के साथ में उनके बारे में आपको यहाँ तीनों लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का चांस मिलता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे यहाँ पे आपको परमवीर चक्र से रिलेटेड इंडियन फाइटर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था और इसे बनाने में किसने योगदान दिया था उनके बारे में भी अलग से सेक्शन बना हुआ है, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे 1857 से 1947 दैट मीन्स हमें आज़ादी के साल तक के आज़ादी के लिए कितना स्ट्रगल किया था हमारे इन थोर नेताओं ने, हमारे इन थोर फाइटर्स ने, हमारे इन थोर जवानों ने, इसकी जानकारी आपको जानने मिलती है। इस पोर्शन में आके एक अलग ही प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे आपको परमवीर चक्र प्राप्त किए गए सारे ही जवानों के बारे में जानकारी मिलती है। परमवीर चक्र ये ऐसा पदक है जो बहुत ही बहादुरी के लिए जाना जाता है। बहादुरी के बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान सिंह थापा, सोमनाथ शर्मा, मनोज कुमार पांडे, अब्दुल हामिद, अरुण खेतरपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत, सर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एवं कप्तान कमर सिंह, दूसरे लेफ्टिनेंट राम राणे, नाइक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ध्यान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, एल्बर्ट एका, राइफलमैन संजय कुमार और लास्ट बट नॉट लीस्ट कैप्टन विक्रम बात्रा, जिनकी रिसेंटली 2021 में शेरशाह नाम की मूवी रिलीज हो चुकी है। इनकी बायोग्राफी पे बेस्ड ये पूरी फिल्म है, जिनमें हमारे कारगिल वॉर में शहीद हो चुके विक्रम बात्रा के जीवन काल की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। सॉरी टू से बट थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। सॉरी, आपको जो समझना है समझिए, पर यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा अलग ही वाइब मुझे मिल रही है। मतलब प्राउड हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए, सल्यूट फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जय श्री राम।